तो हेलो ब्रदर्स, मैं हूं हृदय कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, किन किन रीजनों की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, इसमें लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, सब का सब देखेंगे। बातें समझ में आ गई? ठीक है, अच्छे से कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें मीडियम क्या होता है, बातें समझ में आ गई, वगैरह वगैरह सब देखेंगे। कंफर्म है? अब इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके थे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर पढ़े थे, फिर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना पढ़े थे अच्छे से, फिर रिफ्लेक्शन किन किन रिफ्लेक्शन में क्या क्या इमेज बनते हैं सब पढ़े थे मिरर के थ्रू, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर सब पढ़ लिए थे उसमें। अब उससे हट करके इसमें आएगा तो केवल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड सब पढ़ेंगे। और इसमें जो है एनसीईआरटी में जो देता है, हमें लग रहा है कि एनसीईआरटी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक में दिया है। ठीक है, लेकिन हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, अच्छे चैप्टर बना बना कर पढ़ेंगे, तो कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक अलग चैप्टर रहेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक अलग चैप्टर बनाएंगे। ठीक है ना, तो इसको चैप्टर नंबर 5 बोलेंगे और अच्छे से इसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज लेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलो टाइम ना बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप लोग कॉपी किताब ले करके पेन के साथ प्रेजेंट होकर के अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, खाली सुनना नहीं है, पढ़ाई करना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है ये जानेंगे पहले। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जब लाइट रे जो है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती हैं तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया? कंफर्म? तो फिर से सुनो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है जो डायरेक्शन होता है इसका लाइट का, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो चेंज हो जाता है। इसी फिनोमेना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो डायरेक्शन ऑफ जो लाइट होती है, लाइट रेज, डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज इज चेंज। कब? वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगा। जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगा, बात को समझो ध्यान से, अनदर मीडियम में जाएगा, बात को पहले समझ लो, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन देखेंगे, अच्छे से देखेंगे भाई, पहले मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, कंफर्म है? ओके, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है, मान लो कोई मीडियम बना दिए, अब मीडियम क्या होता है वो देखेंगे थोड़ा। मीडियम बना दिए, ये लाइट रेज गई, ठीक है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं गई, ये या तो ऐसे चली जाएगी, या तो बोलो, या तो ऐसे चली जाएगी या तो ऐसे चली जाएगी। अपने सीधी लाइन से या तो अवे हो जाएगी या तो इधर की तरफ निकल जाएगी, अपने सीधी लाइन से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। बातें समझना दी? अगर अपने सीधी लाइन से डिफ्लेक्ट हो रही है तो समझ जाना कि फिनोमेना क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए वन मीडियम, दो मीडियम की जरूरत जरूरी है। मिनिमम कितने मीडियम होने चाहिए भाई? कितने मीडियम होने चाहिए? मिनिमम क्या, मीडियम बताओ कितने होने चाहिए? मीडियम होने चाहिए आपको 2। कितने मीडियम होने चाहिए? 2 मीडियम, बहुत ही नेसेसरी है मीडियम। कौन कौन से मीडियम होते हैं भाई? एक रेयर मीडियम होता है, दूसरा क्या होता है? डेंसर मीडियम। और मीडियम होता क्या है? व्हाट इज मीडियम? तो मीडियम जानने के लिए सबसे सिंपल सी बात है कि ये सब्सटेंस होते हैं, या नेचुरली ले लो या किसी भी तरह ले लो। तो जैसे एयर ले लो,
एयर, एयर लाइट जिसमें इंटर कर सके, लाइट जिसमें इंटर कर ले रही है, लाइट जिसमें इंटर कर ले रही है और अपने वेलोसिटी को चेंज कर ले रही है, वो मीडियम होता है। बातें समझ में आ गई? पहला हो गया, ठीक है। दूसरा वाटर हो गया, तीसरा ग्लास हो गया, चौथा और कोई बोलो भाई। बहुत सारी चीजें हैं, एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ध्यान रखना ये सब चीजें होती हैं। चौथा डायमंड में भी लाइट प्रवेश कर जाती है, चमक होती है डायमंड में ना, करना। तो इतनी बातें जब हो गई तो ये सब मीडियम होते हैं। इसमें लाइट जाएगी, लाइट प्रवेश करेगी, लाइट इंटर करेगी, लाइट इंटर करते ही अपने वेलोसिटी को चेंज कर लेती है, ठीक है ना। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगी। इतनी बातें समझ में आ गई, कंफर्म है। और एक बात इसमें और है कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, ये क्या होता है भाई? रेयर मीडियम डेंसर मीडियम क्या होता है? तो रेयर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम का मतलब जिसमें, इसमें रेयर मीडियम, सुनो ध्यान से रेयर मीडियम के बारे में। तो जो रेयर मीडियम होता है इसमें लाइट जो होता है, लाइट का स्पीड क्या होता है भाई? मैक्सिमम होता है। और इसमें जो स्पीड क्या होती है लाइट की? मिनिमम होती है। बस समझ गया? जिसमें लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम, जिसमें मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। बातें समझ में आ गई दोस्त? कंफर्म है? तो रेयर मीडियम में लाइट बहुत तेजी से चलेगी, जो करके चलेगी, लेकिन डेंसर में जैसे आएगी ढीली पड़ जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। बातें समझ में आ गई? कंफर्म है? तो डेंसर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो कम होती है और रेयर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो अधिक, मैक्सिमम होती है। इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो कंफर्म है? तो देखते हैं अच्छे से रिफ्रैक्शन की फिनोमेना कैसे होती है, अच्छे से देखते हैं। ओके, चलो भाई, होता क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? डिफिनेशन देख लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है दोस्त। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या डिफिनेशन इसका? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज, light rays goes from one medium to another medium obliquely is known as refraction of light. Refraction of light. देख लो भाई, इसी का दूसरा डेफिनेशन भी बनेगा, द बेंडिंग of light, the bending of light when it passes through one medium to another medium, one medium to another medium, one medium to another medium,
obliquely is known as refraction of light. बना जल्दी से वीडियो पॉज करो, डेफिनेशन लिख लो भाई। चलो हो गया। The bending of light when it passes through one medium to another medium obliquely is known as reflection of light। यानी कि बेंड हो जाना या डायरेक्शन का चेंज हो जाना जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। बातें समझ में आई? सब कुछ छोड़ो, जानोगे बात कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। यही फिनोमेना क्या कहलाती है भाई? बोलो बोलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में केवल और केवल दो मीडियम की आवश्यकता जरूर होती है, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में केवल एक मीडियम की जरूरत होती है। ये चीज ध्यान रखो, अच्छे से एकदम ध्यान रखो। ओके, खत्म। चलो ये डिफिनेशन मैं लिखवा देता हूं आप लोग को। वैसे तो लिख लोगे, कंफर्म है, समझाने के बाद तो लिख ही लोगे ना, इतनी तो होनहार हो ही गए हो आप लोग। चलो अब देखो ध्यान से कि पहला चीज मीडियम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मीडियम, उसके बाद देखें ग्राफिक। मीडियम, ठीक है भाई। मीडियम तो मीडियम कितने हैं? पहला रेयर मीडियम, ओके। रेयर मीडियम क्या होता है? और मीडियम a medium in which the speed of light is maximum is known as rarer medium। ठीक है भाई। अब रेयर मीडियम का जैसे ये नहीं पता चलेगा कि रेयर मीडियम का एग्जांपल्स होता है। रेयर मीडियम कंपेयर में होता है, जैसे वाटर और ग्लास में कंपेयर करोगे, एयर और ग्लास में कंपेयर करोगे, तब ऐसे कंपेयरिंग में रेयर और डेंसर मीडियम होगा ना, ध्यान रखना। ऐसे एग्जांपल नहीं लिखेंगे इसका अभी, नहीं कि मतलब कि हो गया एयर आ गया, रेयर मीडियम में आ गया, वाटर आ गया, रेयर मीडियम में आ गया, डायमंड आ गया, तो किस में जाएगा भाई? ये डेंसर मीडियम में हो गया। डायमंड से भी कोई ऐसा पदार्थ होगा, सब्सटेंस होंगे कि जिसमें लाइट ऑफ रे में इसमें जितना वेलोसिटी होगा, ऐसा कोई ना कोई सब्सटेंस जरूर बनेगा होगा जिसमें वेलोसिटी कम होगी। तो इसका जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है, लगभग नियर अबाउट 2.4 के नियर अबाउट होता है। लगभग कितना होता है डायमंड का? 2.42 के नियर अबाउट होता है, कुछ ऐसे करके। चलो उसको देखते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएंगे तो हम बताएंगे, अभी परेशान नहीं होना। अब लिखते हैं कौन सा मीडियम? दूसरा देख लेते हैं भाई, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है? और मीडियम जस्ट अपोजिट लिखना है। A medium in which the speed of light is minimum is known as denser medium।
मैं पहले ही बता दे रहा हूँ इसमें, इसमें कंपेयर के हिसाब से चलेगा ना सॉरी, इसमें कंपेयर के हिसाब से चलेगा। जैसे कंपेयर, जैसे एयर और वाटर ले लो, तो एयर में स्पीड की लाइट अधिक रहेगी और वाटर में कम हो जाएगी, इसलिए वाटर डेंसर हो गया किसके कंपेयर में, एयर के कंपेयर में। बातें समझ में आई? ओके, फिर से सुनो। अब जैसे डायमंड ले लो और ग्लास ले लो, डायमंड ले लो और ग्लास ले लो, और देखो डायमंड में जो लाइट जाएगी स्पीड रहेगी वो बहुत ही कम रहेगी किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। बातें समझ में आ गई? बोलो समझ में आया? चलो, इतनी बातें जाननी है। तो ये रिस्पेक्ट के हिसाब से मीडियम चलता है ना, इसका कोई एक एग्जाम्पल ऐसे नहीं देंगे। खत्म? चलो, इतनी बातें समझिए। ये हो गए हमारे मीडियम। मीडियम जिसमें लाइट स्पीड अधिक वो रेयर मीडियम, जिसमें लाइट की स्पीड कम वो डेंसर मीडियम, जिसमें लाइट की स्पीड मैक्स उस रेयर मीडियम, जिसमें लाइट की स्पीड मिनिमम वो क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। ओके, चलो अब देखते हैं थोड़ा और फिनोमेना बनाते हैं। पहला चीज ये बना लिया हमने रिफ्रैक्टिव सरफेस। ध्यान रखना इसका नाम हमने लिख दे रहे हैं रिफ्रैक्टिव सरफेस। रिफ्रैक्टिव सरफेस मतलब यहां से रिफ्लेक्शन के फिनोमेना होंगे। ओके, एक और बना लेते हैं ध्यान से एकदम अच्छे से, यहां भी लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव सरफेस। रिफ्रैक्टिव सरफेस मतलब यहां से रिफ्रैक्शन के फिनोमेना होंगे। इसमें पॉलिश नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, पॉलिश करके बहुत खुश हो जाएंगे। पॉलिश करते तो एक ही मीडियम की जरूरत पड़ेगी, फिर इधर लाइट रे नहीं आएगी, इधर लाइट रे लाना है भाई, पॉलिश नहीं करना है दोस्त। बात समझ में आ गई? ध्यान रखना इस चीज को, बहुत अच्छे से ध्यान रखना भाई। हम लोग के चक्कर में पूरा का पूरा मिटाना पड़ा हमको, बहुत गंदे बच्चे हो यार। चलो आगे आते हैं। अब यहां से ये जो लाइट आती है सबसे पहले उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। कंफर्म? जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे पड़ेगी उस पॉइंट को बोलेंगे इंसिडेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे? इंसिडेंस पॉइंट। अब इस पॉइंट को बोलेंगे इंसिडेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस बोलो इंसिडेंट बोलो एक ही बात है। यहां से ऐसे नॉर्मल डाला जाएगा, एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जाएगी यहां से। अब ये जो हो गया हमारा नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर लाइन किस पे? इंसिडेंट पे। इसको अच्छे से खींच लो भाई, खींचना चाहते हो तो ठीक ढंग से खींच लो। ये हाँ समझ आ रहा है? गंदा सा लग रहा है, एक मिनट, गंदा सा लग रहा है, साफ से बनाएंगे, गंदगी नहीं करनी। समझ में आया? ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर लाइन, इसको बोलेंगे नॉर्मल। ओके, अब देखो ये जो लाइट है हमारी यहां से, ये वाली जो लाइट इंसिडेंट रे है, अब ये सीधा जाना चाहेगी अपने रास्ते में, जाएगी। अब कौन किधर जाएगा ये मतलब समझना है आपको। अब रेज नॉर्मल से, नॉर्मल को मेन फोकस बनाते हैं, नॉर्मल को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में नॉर्मल को मेन फोकस बनाएंगे। या तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से आगे जाएगी। तो ये कंडीशन कैसे कैसे होगा, किन किन केस में, वो देखो। तो सबसे पहले लेते हैं पहला केस में, ये हो गया हमारा रेयर मीडियम। बिना मीडियम का तो कोई काम नहीं होगा, रेयर मीडियम। और नीचे वाला जो पार्ट, ऊपर वाला पूरा का पूरा पार्ट रेयर मीडियम, नीचे का पूरा पार्ट डेंसर मीडियम लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? डेंसर। क्या लेते हैं? ये वाला डेंसर मीडियम। बात को समझना, नीचे वाला डेंसर मीडियम, ऊपर वाला रेयर मीडियम। ओके, चलो अब यहां से जब जाएगी तो जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। बात को समझना, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। कब? जब रेयर से डेंसर में जाएगी। कंफर्म?
ठीक इसी का अब इस जो लाइट इधर आएगी अब इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। रिफ्रैक्टेड, वहां पे रिफ्लेक्टेड रे होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे होता है। चलो आगे आते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, कंफर्म है, एनी प्रॉब्लम। अब दूसरे में देख लेते हैं। दूसरे में देखेंगे ये रे आई अच्छे से इंसिडेंट रे, ये पॉइंट है, इस पे हमने एक नॉर्मल खींच दिया अच्छे से। खींचने के बाद अब देखेंगे ये लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है ना, ऐसे जानी चाहिए थी, सीधा चले जा, लेकिन ये इधर नहीं गई, ये किधर हो जाएंगी, नॉर्मल से अवे हो जाएंगे। मीडियम कौन सा हो जाएगा, ऊपर का डेंसर मीडियम होगा, नीचे का रेयर मीडियम होगा। क्या समझे, बातें सुन में आ गई। ये हमारा क्या होगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट। ये क्या होगा भाई, रिफ्रैक्टेड। ये हमारा क्या है, नॉर्मल। ये क्या है हमारा, इंसिडेंट पॉइंट। ठीक, बातें समझ में आ गई, कंफर्म। पहला केस, दूसरा केस, बातें समझ में आ गई ना, ओके। जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। देखो ध्यान से, नॉर्मल ये लाइट रे है ऐसे जाने चाहिए थे लेकिन बेंड हो गई, देखो नॉर्मल की तरफ, कंफर्म है, ओके। अब इतनी बातें समझ में आ गई कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो जो लाइट रे हैं वो किधर हो जाएंगे भाई, बोलो 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 बोलो, किधर हो जाएंगी, बेंड टू, बोलो किधर, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगे। बातें समझ में आ गई। इस केस में क्या हो गया, इस वाले केस में बेंडिंग टू नॉर्मल, बेंडिंग टू नॉर्मल, कंफर्म। इस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। बातें समझ में आ गई। इसमें अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, इसमें बोलो 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 बेंडिंग टू नॉर्मल। इतनी बातें समझ में आ गई। एक चीज और देखना है यहाँ पे, कंफर्म है। अब फिनोमेना में यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं, आई। और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं आर। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनेगा उसको बोलते हैं आर, जैसे वहां पढ़े थे, कंफर्म है। ये है हमारा, यहां से इसका जो नाम है, इसका नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इसका जो है नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलो, रिफ्लेक्टेड बोलो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है भाई। ये आई हो गया, यहाँ पे आर हो गया। अच्छा एक बात ध्यान से देखना, इस केस में ये जो एंगल है, ये वाले एंगल के पूरा, ये लाइट जब ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये पूरा जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल, ये वाला बड़ा वाला डॉट डॉट के बीच, ये पूरा आई के बराबर होगा। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो इसका मतलब वहां पे आर का वैल्यू छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा आई के बराबर है। तो आई इधर है तो आई पूरा इधर बराबर होता है, आर छोटा हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में आई इज ग्रेटर देन आर। बातें समझ में। अब इस केस में जस्ट अपोजिट देखो, आई और आर, आर देखो बड़ा लग रहा है, ये देखो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके बराबर, यही आई होगा हमारा, यही वाला आई होगा, लेकिन आर हमारा काफी बढ़ गया। तो जब डेंसर से रेयर में आता है तो आर इज ग्रेटर देन आई, ये ध्यान रखो, नोट करो, पूरा बनाओ अच्छे से, एकदम अच्छे से बना लो। वीडियो पॉज करके एकदम अच्छे से पूरा का पूरा नोट्स कर लो भाई। पहला चीज, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी,
दूसरा में जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी, बस कहानी खत्म। ओके ओके ओके, समझ में आ गया? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो, देखते हैं डेंसर मीडियम रेनल मीडियम, साफ समझ में आ गया कि क्या होता है भाई, कैसे होता है, आई किस में बड़ा बनेगा, आर किस में बड़ा बनेगा, सब जान गए। ओके, अब रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में थोड़ा सा और जानेंगे, हल्का सा एक सिंगल फिगर लेकर के, ठीक है ना, क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ा सा डिफाइन टाइप पढ़ेंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हो गया हमारा ऐसे सीधा जाना चाहिए मगर नहीं गई, मान लो ये ऐसे हो गया, कोई एक फिनोमेना ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं डेंसर मीडियम, इसको ले लेते हैं रेयर मीडियम। ठीक है भाई, क्या ले लेते हैं? रेयर। ठीक, ये रे हो गई। अब इस रे को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं आप लोग जान ही रहे हैं, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। बहुत सारे नोट को अच्छा से लिखेंगे हम लोग, ना ध्यान रखना। कितनी बातें होगी। ये हमारा क्या है? नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। बातें समझ में आ गई? कंफर्म? अब देखो यहां से इसके बीच में एक एंगल बना और यहां से ये वाला टोटल एंगल बना आर, ठीक है। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस एंगल को क्या बोलेंगे भाई? आर को। इस आर को क्या बोलेंगे भाई? आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोल लो, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं उसमें। कितनी बातें होगी। तो जो आई है, ये जो एंगल आई है, इसका डिफिनेशन कैसे बनेगा? ठीक है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना हुआ है उसे क्या बोलोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। डिफिनेशन लिखवाने की जरूरत है नहीं। दूसरा में एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या है? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या है? ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना हुआ है उसे क्या बोलोगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। क्या बोलोगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? आज बातें समझ में आ गई। अब इसमें मेन टॉपिक इसका ये हो गया, और हम पहले पढ़ चुके हैं पहला केस में, जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी, बोलो भाई, रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, बेंड हो जाएगी टू वर्ड्स द नॉर्मल, हो जाएगी। दूसरा इसका सिस्टम बनेगा, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तब क्या हो जाएगा भाई? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये चीज ध्यान रखना, बना लो इसको, नोट पॉइंट बना करके लिख लो अच्छे से, नोट पॉइंट बना करके लिख लो भाई। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, बोलो ओके। अब इसमें देखो एंगल समझ गए हम लोग, ठीक, नो प्रॉब्लम्स। इतना बनाना है, बना लो। अब देखो लाइट की स्पीड की क्या इफेक्ट पड़ती है। स्पीड, इसमें क्या क्या चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। नोट पॉइंट बनाओ, नोट पॉइंट भाई, नोट पॉइंट पहला। पहला देखते हैं
पहला नोट पॉइंट नंबरिंग कर ले, चलो नंबरिंग कर लेते हैं भाई। पहला नोट पॉइंट, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में जो स्पीड होगी लाइट की, स्पीड एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड इसकी चेंज हो जाती है। दूसरा, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। क्या होती है? वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। तीसरा, जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ये नो चेंज होती है, ठीक ना? लाइट की फ्रीक्वेंसी नो चेंज होती है, ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तीनों का तीनों नो चेंज, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। इसको नोट पॉइंट बनाओ, लिखो अच्छे से, ध्यान रखो। डेंसर मीडियम में क्या होता है? स्पीड क्या रहेगी? मिनिमम रहेगी। ओके, जैसे ही रेयर मीडियम में जाएगी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। डिफिनेशन क्या नहीं वो लिखिएगा। बातें समझ में आ गई? ये कंफर्म है? कंफर्म? ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कंफर्म? अच्छा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डायरेक्शन चेंज क्यों होता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डायरेक्शन चेंज होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी तो समझ जाना कि लाइट बेंड नहीं होगी। ये फिनोमेना के आधार पर काम होता है। बातें समझ में आ गई? हाँ, बस इतना जानो काफी, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ओके, बोलो तो ठीक है, समझ गए। एंगल ऑफ इंसिडेंट समझ गए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड समझ गए, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया इसमें, यानी कि स्पीड रिफ्लेक्टेड हो गया। अब ये चीजें हैं, इसमें क्या रहेगी? मिनिमम रहेगी। इसमें क्या हो जाएगा? स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। स्पीड जो है चेंज हो जाएगा, किसमें? रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में। और वेवलेंथ भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इंसिडेंट रे की जो स्पीड कुछ और रहेगी, रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड कुछ और रहेगी, इसकी वेवलेंथ कुछ और रहेगी टाइम के साथ में रिस्पेक्ट में, और इसकी जो है वेवलेंथ कुछ और रहेगी टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। कोई भी इफेक्ट किस पे नहीं पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी पे। अब ये चीज उठता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, बताओ। कौन से कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं इसमें? कौन से पैरामीटर्स चेंज होते हैं भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में चेंज होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तीनों का तीनों फिक्स होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी और वेवलेंथ और स्पीड जो लाइट की होती है वो चेंज हो जाएंगे। ओके, चलो खत्म। इतनी हो गई बल्ले बल्ले। ओके, दिल में हो तुम, और आगे यार गाना हमको नहीं आता था हमको यार। चलो, इतनी बातें हो गई दोस्त, कंफर्म है? अब इसी जगह से एक चीज और देखेंगे हम लोग। मान लो थोड़ी सी चीजें बना करके देखते हैं। अब ये जो रिफ्रैक्शन के लाइट में होता है, फिनोमेना में होता है, कुछ एप्लीकेशन के, अरे क्या बना दिया हमने भाई? ये हो गया हमारा, मान लो कोई बॉक्स, इसमें हमारा पानी भर गया। ध्यान से समझना भाई फिनोमेना अच्छे से। हम इसमें क्या भर दिया भाई? वाटर है। क्या है इसमें? वाटर। दिस इज वाटर। ओके, इधर क्या है भाई? एयर। ऊपर क्या है? एयर। नीचे क्या है? एयर। नीचे क्या है? एयर। कंफर्म? चलो, मान लो भूल भुलैया करती हुई कोई इंसिडेंट रे आई,
भूल भुलैया करती हुई कोई इंसिडेंट रे आई। रिफ्लेक्शन के फिनोमेना देखते हैं मीडियम में, अच्छे समझते हैं भाई। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे यहाँ पे वाटर है, ये ग्लास है, ये पानी भरा हुआ है, मान लो ग्लास ले लो या पानी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई टेंशन होने वाला नहीं है। चलो इस वाटर को मिटा करके थोड़ा सा जलवा दिखाते हैं, इधर लिख लेते हैं वाटर, समझ जाओगे। इस पे हम खींचते हैं नॉर्मल, बहुत बड़ा सा नहीं, छोटा सा खींचते हैं भाई, एक छोटा सा नॉर्मल खींच दिया मैंने, ठीक, नॉर्मल। अब बताओ ये क्या है, ये पानी है, तो ये कौन सा मीडियम होगा भाई, पानी है, तो ये डेंसर मीडियम होगा, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। और ये क्या होगा, रेयर मीडियम, कंफर्म, इतनी बातें समझ आ रही है। अब जब रेयर से डेंसर में आएगी लाइट तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये जानी चाहिए थी कैसे, ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसे न जा करके ये बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ। अब ये लाइट रे जहां तक पानी है तहां तक सीधी जाएगी, क्योंकि मीडियम यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रही है। ओके, बहुत अच्छा, ये बात समझ में आ गई। ये हो गई हमारी इंसिडेंट, ये हो गई इंसिडेंट रे, क्या है, इंसिडेंट रे। ये क्या हो गई भाई, रिफ्रैक्टेड रे, क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, अच्छे से बनाना। अब यहां पे पहुंची तो लाइट रे अब कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर जाएगी, अब आ जाएगी डेंसर टू रेयर जाएगी। अब यहां से एक नॉर्मल फिर खींचते हैं, नॉर्मल खींचने के बाद ये लाइट रे ऐसी जानी चाहिए थी, करे नहीं, आई एम गो अवे फ्रॉम नॉर्मल बिकॉज दिस इज माई एनिमी, ठीक है। यानी कि जब डेंसर से रेयर में जाता है तो उसको हल्का मानता है, रेयर को हल्का मान रहा है, हल्का मान रहा है, तो कह रहा है कि मैं तुमसे दूर जाऊंगा, तो दूर चला गया। बातें समझ में आई। तो ये हो गया नॉर्मल, थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ अजीब बन गया था, इसको मैंने सीधा कर दिया, चलो ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब देखो ये जो है, जो रे है, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। कौन सा रे, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है भैया। तो ये फिनोमेना हो गई। इसमें क्या फिनोमेना बनी, अगर कोई ग्लास अगर ऐसे बनेगा, अगर मान लो कोई भी चीज है, तो लाइट रे आई, फिर थोड़ा सा झुकेगी, फिर थोड़ा सा ऐसे जाएगी, ठीक है। ये दोनों आपस में, ये वाले दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई, पैरेलल हो जाएंगे। बातें समझ में आ गई। ये फिनोमेना मैंने आपको बना करके दिखाया है ताकि आप समझिए कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना जहां भी मीडियम चेंज होगा वहां पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, कंफर्म है, बोलो भाई, इतनी बातें समझ में आ गई, बोलो भाई, ओके, खत्म। ये हो गया हमारा क्या, इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और जो बाहर निकलती है डबल के रिफ्लेक्शन में वो होता है, रिफ्लेक्शन में वो होता है इमर्जेंट रे। बातें समझ में आ गई। तो समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वो लाइट ये होता है कि जो डायरेक्शन जिसमें चेंज हो जाता है लाइट रे का, ठीक है, लाइट रे का डायरेक्शन जब चेंज हो जाएगा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में, कंफर्म है, ओके। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो मीडियम होते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से आगे हो जाएगी। बातें समझ में आ गई, कंफर्म। अब ये हम लोग समझ गए हैं कि रेयर मीडियम क्या होता है। रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होता है। खत्म, इतनी बातें ध्यान रखो, ओके। अब ये जो चीजें हो जाती हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, थोड़ा सा चीजें ध्यान रखना है कि डायरेक्शन चेंज होने के कारण कुछ उसमें रियल में कुछ चेंज नहीं होता है, केवल इमेजनरी टॉपिकल चेंज होता है इसमें। कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये जो है कोई पार्टिकल से रखा हुआ है, मान लो पानी के अंदर जो स्केल का पार्ट है वो थोड़ा सा क्या लगेगा, थोड़ा सा बेंडिंग टाइप लगेगा, थोड़ा सा लगेगा कि टेढ़ मेढ़ हो गया है,
तो ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है, केवल रिफ्रैक्शन के फिनोमेना का कारण होता है। बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा सा लास्ट में ऐसे डिटेल में जानेंगे, लेकिन अच्छे से एप्लीकेशन बना करके बताएंगे, उसमें एकदम डिटेल बता देंगे क्या फिनोमेना है, कैसे होती है, ठीक ना। तो उसके लिए वेट करना होगा आपको, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, फिनोमेना जानो और बाकी चीजें जानो, फिर उसके बाद एप्लीकेशन अच्छे समझ रखेंगे एक टॉपिक एप्लीकेशन में। इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, ओके, चलो ठीक है। इतना टॉपिक रहेगा, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक अच्छे से केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बहुत ही बेसिक सा लेक्चर रहेगा। इसमें आप लोग समझिए कि पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, मतलब समझिए भाई क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अच्छे से फिनोमेना आएंगे ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मेन मतलब होता है डायरेक्शन लाइट रहेगा जब चेंज हो जाएगा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। बात समझ में आ गई? तो चलो अगले लेक्चर में आते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद अच्छे से, और कुछ ऑब्जेक्ट्स के जो कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो मीडियम बनाएंगे, हमारे जो मीडियम बनेंगे उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। ओके, तो इतनी बातें अगले लेक्चर में होंगी। तब तक के लिए पढ़ाई ढंग से करते रहो भाई, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर अच्छे से अटेंड करके दूसरे वाले लेक्चर में आइएगा। ओके।